हरे कृष्णा राधे राधे। 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान श्री हरि का प्रिय महीना है। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करता है उसे कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। और कार्तिक मास में कोई न कोई नियम अवश्य लें। आप कार्तिक मास महात्म पढ़ने का भी नियम ले सकते हो। आज सुनते हैं कार्तिक मास का महात्म का दूसरा अध्याय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूली सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी व मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी का दान का फल मिलता है, दान के बराबर फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन शंख जल से और शिव का बेलपत्र पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे से पुष्पों से तथा भगवान विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कन्नेर कंबल को छोड़कर किसी भी लाल पुष्प से पूजन करना चाहिए। जो भी भगवान विष्णु का पूजन कंबल के पुष्पों से, कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से पूजन करता है वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए हुए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का बिरला सींचने से गंगा यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन को माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मण को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। वह शूरवीर और कीर्तिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें। अब इस प्रकार की मांस कहते हैं। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में से इन एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को पेठा,
दोज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मयूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महात्म अध्याय द्वितीय दूसरा संपूर्णम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी लाडली सरकार की जय। राधे राधे।